कर रहे हैं लखनऊ चिकित्सा समाज कार्य में चिकित्सकीय और मनोचिकित्सकीय समाज कार्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। और आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 यानी क्वेश्चन नंबर 40 पर हम लोग चर्चा करेंगे। और यहाँ पे हमारे सामने एक मिनट, हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 40 है। चलिए बताइए जरा कि प्रतिरोधात्मक विधि, ठीक है, प्रतिरोधात्मक विधि के अंतर्गत सेवार्थी को अपने व्यवहार की त्रुटि को सामना या समझने का अवसर मिलता है। क्या ये स्टेटमेंट सही लग रहा है आप लोगों को कि जो प्रतिरोधात्मक प्रविधियां होती हैं उसके अंतर्गत सेवार्थी को अपने व्यवहार की जो त्रुटि होती है उसको समझने का अवसर प्रोवाइड की जाती है? तो बिल्कुल की जाती है। ये सत्य कथन है, ये सत्य स्टेटमेंट है। प्रतिरोधात्मक विधियां होती हैं, बेसिकली ये सोशल वर्कर यूज करता है। जैसे समवेषण विधि होता है, संबल विधि होता है, वैसे ही प्रतिरोधात्मक प्रविधि भी होती है। ठीक है, तो इसको यूज किया जाता है, इसलिए आप लोग कहेंगे कि ये स्टेटमेंट आपका सही माना जाएगा। वहीं आगे अगर हम बात करते हैं तो कहता है कि व्यवहार को प्रेरित करने संबंधी सचेत इच्छाओं एवं आवश्यकताओं को स्पष्टीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत रखा जाता है। क्या व्यवहार को प्रेरित करने से संबंध में सचेत इच्छाओं और आवश्यकताओं को स्पष्टीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत रखेंगे आप लोग? अगर कोई व्यवहार हो रहा है, उस व्यवहार को प्रेरित करने के परिप्रेक्ष्य में, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही होगा। अगर हम बात करते हैं समवेषण प्रक्रिया के उपरांत, देखिए प्रश्न बहुत अच्छा है। समवेषण प्रक्रिया के उपरांत सेवार्थी के आत्मबोधन और संबल में कमी आती है। क्या ये सत्य है? समवेषण के बाद ऐसी प्रतिक्रिया संचालित होती है क्या? बताएं आप लोग एक बार, हाँ या ना में जवाब दे। कमी आती है? नहीं आती कमी। वेरी गुड। यहाँ पे देखिए, आपने कभी देखा नहीं होगा शायद आपने समवेषण वगैरह के बारे में, लेकिन ध्यान रखें समवेषण वही प्रक्रिया है जो एक प्रकार से सेवार्थी को मोटिवेट करती है ना, जिसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ती है। तो उसके बाद जो है सेवार्थी का आत्मबोध होता है, आत्मबोधन और संबल होता है, लेकिन कमी नहीं आती है। ये स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों के दोनों सही स्टेटमेंट है यहाँ पे, है ना। संबल प्रक्रिया के या संबल प्रक्रिया से सेवार्थी के आत्म आदर और सम्मान की भावना को प्रोत्साहन मिलता है। क्या ये बात सही है? बताएं एक बार। 41 क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने। बिल्कुल संबल, जी हाँ बिल्कुल सही जवाब। संबल एक प्रकार का प्रशिक्षण है, सॉरी प्रविधियां है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, इसको कंफ्यूज मत होइएगा। संबल एक प्रकार की विधियां है। उपचार की इस प्रक्रिया में अनेक प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है जिसके द्वारा सेवार्थी के मनोबल, आत्मविश्वास का ज्ञान और अदात्मीय शक्ति का विकास किया जाता है ताकि वह वास्तविकता को समझकर अपनी समस्या का निराकरण करने में स्वयं सक्षम हो सके। वो संबल होता है। वो क्या होता है? संबल होता है। तो यहाँ पे ये जवाब सही हो जाएगा। पर्यावरण परिमार्जन से सेवार्थी में समेकित विकास होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। और अंतर्दृष्टि, अच्छा एक अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है। कोई स्टूडेंट मुझे बताना चाहेगा प्लीज, अगर किसी को आ रहा है बताएं। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत नहीं, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर, ठीक है मैडम, कोहलर। समनर जो आते हैं वो बेसिकली फोकवेज में आते हैं, जनरीतियां में आते हैं। देखिए अगर आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो मजा नहीं आएगा, है ना। समनर जो आते हैं वो जनरीतियों में आते हैं। फोकवेज की उनकी एक किताब थी। लेकिन यहाँ पे अंतर्दृष्टि विकास के सेवार्थी में अपनी शक्ति और क्षमताओं एवं संवेगों को समझने की आवश्यकता मिलती है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। यहाँ जो होगा ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा जो इनसाइट लर्निंग थ्योरी है वो संज्ञानात्मक नियम के ऊपर आधारित है। और ये गेस्टाल्ट सिद्धांत भी इसे हम कह देते हैं कभी कभी। गेस्टाल्ट सिद्धांत, गेस्टाल्टवाद जो है जर्मन शब्द से लिया गया है। तो जब लर्निंग थ्योरी आती तब गेस्टाल्टवाद अलग होता है। और जब गेस्टाल्ट थेरेपी आती है तो आप नाम रखेंगे लॉरा और फ्रिट्स
पल्स का नाम याद रखेंगे, देखिए है ना, ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे आप लोग। अच्छा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि निदान के स्वरूप, अच्छा एक चीज और याद आ गया, निदान के प्रकार पर किस विद्वान ने चर्चा किया है, बताएं। निदान के प्रकार बताएं। पार्लियामेंट, किसका नाम याद रखेंगे आप लोग, पार्लियामेंट के, ठीक है, याद रखना आप सभी लोग। समाज कार्य में जो निदान का प्रकार बताया है वो पार्लियामेंट का नाम आता है, और आप लोग बोल भी नहीं रहे हैं, थोड़ा सा विचार भी करें। तो पार्लियामेंट ने बेसिकली जो है एक गतिशील निदान बोला था, और एक क्लिनिक, या आप इसे कारणाविनेशी भी कह सकते हैं, सॉरी श्रेणीगत कह सकते हैं क्लिनिकल को, और तीसरा जो होगा कारणात्मक, जिसको कारणाविनेशी कहते हैं, ठीक है। हाँ, अभी आप बताइए जरा, ये तीन चीजें याद हो गई आप लोगों को। इसी में पार्लियामेंट की जब कभी गेस्टाल्ट दे देता है तो गेस्टाल्ट कोई सिद्धांत नहीं है, यही गलत होता है, ध्यान रखिएगा, इस पे स्टार लगाइएगा, ये प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 का, क्या ये सही लग रहा है पहला वाला स्टेटमेंट? बिल्कुल सही जवाब है। ये विगत जीवन की घटनाओं पर विशेष ध्यान देने के रूप में बात की गई है। हालांकि इसमें कोई क्रमबद्धता से नहीं पूछा है, लेकिन इन्हीं तीनों में जो बताता है कारणाविनेशी, जो बताता है अतीत की घटनाओं, वो बेसिकली इसी से रिप्रेजेंट है। और अनुयायी सेवार्थी की समस्याओं का संबंध उसके वर्तमान जीवन को जोड़कर निदान करते हैं, बिल्कुल ये सही है। और उपचारात्मक निदान के अंतर्गत सेवार्थी की कुछ महत्वपूर्ण परीक्षण किया जाता है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन आपका केवल यहाँ पर सी वाला सही रहेगा, पहला और दूसरा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 आप बताइए। कह रहा है 43 के अंतर्गत ये कि उपचार से व्यक्ति की मनोसामाजिक समस्याओं के समाधान में सहायता मिलती है, सही है क्या? सही है। शाबाश, वेरी गुड। और उपचार का उद्देश्य सेवार्थी के सामाजिक स्तर को बनाए रखने में सहायता मिलती है या सहायता प्रदान की जाती है, सही है, वेरी गुड। और उपचार प्रविधि का निर्धारण उपचार योजनाओं के अंतर्गत किया जाता है, क्या ये सही है? उपचार प्रविधि जो है निर्धारण उपचार योजना के अंतर्गत किया जाता है, क्या सही है? बिल्कुल करेक्ट जवाब है, करेक्ट है। आपका यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे और उपर्युक्त सभी के सभी यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएंगे। हाँ, अच्छा देखिए, अब ये प्रश्न तो मैं बार बार बताऊंगा नहीं, ऑप्शन आपको पता है, एक बार ध्यान से देख लीजिए। और हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 पे कि उपचारात्मक निदान के अंतर्गत सेवार्थी की समस्या के आधार पर उसका वर्गीकरण किया जाता है, क्या ये सही है? चलो, अगर आप इस स्टेटमेंट को कह रहे हैं 44 वाले क्वेश्चंस का कि ये सही है, फिर ठीक है। अगर हम बात करते हैं कारण को, इसके अंतर्गत सेवार्थी की समस्या के शारीरिक और मानसिक कारणों तथा व्यक्तित्व पर उसके प्रभाव एवं निवारण का अध्ययन करते हैं, क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। अब ये हाँ, एक बार देखिए, थोड़ा सा जिसके यहाँ से बच्चे के साथ एक बैकग्राउंड आवाज़ आ रही है, आप लोग थोड़ा सा वहाँ पे शांति बनाए रहें। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कथन को लेकर, तो कथन भी आपका सही है, कारण भी आपका सही है, लेकिन अब बात आती है व्याख्या हो रही है कि नहीं हो रही है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि जो उपचारात्मक निदान है, इसके अंतर्गत सेवार्थी की समस्या के आधार का वर्गीकरण होता है, क्योंकि शारीरिक भी हो रही है, मानसिक भी हो रही है, कारण भी हो रहे हैं, व्यक्तित्व पर भी प्रभाव और निवारण दोनों देखने को हमें मिल रहे हैं। तो मैं कहूँगा यहाँ पे स्टेटमेंट आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट मान लिया जाएगा। ए आर दोनों सही है, तथा आर जो है यह एक ही सही व्याख्या कर दे रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45। अच्छा, सेवार्थी की समस्या का व्यक्तित्व एवं पर्यावरण से संबंध स्थापित कर निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है, ये स्टेटमेंट कैसा लग रहा है? सही लग रहा है? बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड, यह स्टेटमेंट सही है। दूसरा कारण अगर हम बात करते हैं कि वैयक्तिक सेवा कार्य, अब देखिए एक चीज बता दूं, वैयक्तिक सेवा कार्य मैरी रिचमंड के द्वारा आया है। किसके द्वारा आया है? मैरी रिचमंड के द्वारा आया है, याद रखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।
अभी ये टॉपिक रह गई है, एक दिन में मैं तीनों खत्म कर दूंगा, केस वर्क भी, ग्रुप वर्क भी, कम्युनिटी वर्क भी, 1 घंटे की क्लास में। और व्यक्तिक सेवा कार्य प्रणाली में गतिशील निदान का सर्वाधिक प्रचलन है, क्या ये बात सही है? हाँ या ना? बोले, बोलिए आप जल्दी। हाँ सर। वेरी गुड। ये बात किसने कहा गतिशील निदान? ये गतिशील निदान किसने बोला है? पार्लियामेंट, शाबाश। ये पार्लियामेंट का नाम आएगा, याद रखेंगे। ये 1957 में इसी का वर्गीकरण किया था, जिस समय समस्या समाधान का उपागम दिया था पार्लियामेंट ने, उसी समय की बात है ये। अब अगर हम बात करें, देखिए ये सेवार्थी की समस्या के व्यक्तित्व और पर्यावरण के संबंध में बता रहा है, वहां निष्कर्ष निकाल रहा है। तो क्या ये बताइए, केस वर्क ये है नीचे वाला, क्या ये दोनों सही व्याख्या हो रही है? व्याख्या है? नहीं है। वेरी गुड, यही ऐसी आपको आइडेंटिफाई करना है, व्याख्या नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा यहाँ पे। ऐसे ही आपको करना है क्वेश्चन को। 46 देखिए, जिन स्थितियों का व्यक्ति सामना नहीं कर पाता वह उन परिस्थितियों से दूर होने का प्रयास करता है। क्या ऐसी बात सही है? सही है सर। बिल्कुल सही है। वेरी गुड। सही है। अच्छा, इस प्रकार की स्थिति को पलायन या प्रत्यागमन कह सकते हो आप लोग क्या? बिल्कुल, पलायन कहते हैं इसको। ये पलायन है, पलायन के बजाय प्रत्यागमन कहा जाए तो भी है। अब बताइए क्या व्याख्या यहां पे हो रही है? बिल्कुल हो रही है। ऑप्शन आपका ए वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा, है ना? ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, प्रतिस्थापन द्वारा नवीन लक्ष्यों को पूर्ण मान्यता एवं स्वीकृति प्रदान की जाती है। क्या ये बात सही लग रही है आपको? सही है सर। हाँ, राइट है ये आपका सत्य है। अच्छा, इच्छित लक्ष्य के स्थान पर दूसरे लक्ष्यों को स्थापित करना प्रतिस्थापन कहलाता है। क्या ये बात सही है? सही है सर। हाँ, ये भी सत्य है। तो आप बताइए जरा, जब ये भी सही तो व्याख्या भी हो रही कि नहीं हो रही है? बताइए। ये भी प्रतिस्थापन, ये भी प्रतिस्थापन, बिल्कुल हो रही है। इतना सोच क्यों रहे हो? हाँ, प्रतिस्थापन द्वारा नवीन लक्ष्य तो बताए ही जा रहे हैं ऊपर, नीचे उसको भाई बता दिया ट्रांसफर हो गया तो हो गया प्रतिस्थापन, व्याख्या हो गई। बस यही तो प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 48, अब आपको मैच करना है। पहले तुम्हें प्रतिस्थापन बता देता हूं, क्योंकि अभी आपने प्रतिस्थापन को देखा है। तो क्या प्रतिस्थापन 2 से मैच कर सकते हो आप लोग? हाँ या नो? जी सर। जी सर। बिल्कुल। तो अब यहां पर ऑप्शन में देख लीजिए आप लोग कि डी वाले का 2 कहां पर है, और डी वाला का जो 2 दिख जाए उसी को आंख बंद करके लगा दीजिए, डी को। बाकी मैच करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे आसानी से आप सवाल को जो है लगा सकते हैं। बाकी अगर आपको पढ़ के करना है तो आप इजीली पढ़कर भी कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं यहां पर प्रतिगमन को लेकर, प्रतिगमन किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक को सर हीनता और अक्षमता की भावना के प्रति सुरक्षात्मक क्रिया को। ओके, अच्छा, जहां वास्तविक स्तर से निम्न स्तर पर कार्य का व्यवहार हो उसको क्या बोलेंगे? सर कल्पना प्रवाह। वेरी गुड। और उसके बाद बचा आपका एक क्षतिपूर्ति यथार्थ से हटके, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, है ना? तो ऐसे आपको करना होता है प्रश्न एग्जाम में। अब यहाँ पे देखिए, अब आप यहाँ पे सबसे इजी, सबसे सरल शब्द को उठाइएगा जो आपके दिमाग में लग रहा होगा, सबसे इजी। अगर हम बात करते हैं तो यहां पे देखिए प्रतीकीकरण है, और प्रतीकीकरण किसको रिप्रेजेंट करेगा? कि अपने असफलता या कष्टदायक भावनाओं को दूसरों पर आरोपित करना। ठीक है, इस प्रकार को प्रतीकीकरण कहलाएगा। विस्थापन किसको कहेंगे? एक प्रकार का स्थापनापन। प्रक्षेपण किसको कहेंगे? व्यक्ति द्वारा समाज में कम स्वीकृति इच्छाओं की संवेगात्मक संतुष्टियों का प्रयत्न। उदात्तीकरण बेसिकली फ्रायड का रक्षा युक्ति है। किसकी है ये? रक्षा युक्ति है। अच्छा, ये सारे हैं रक्षा युक्तियां, एक ही नहीं है, ये सभी रक्षा युक्तियां हैं। ये एक तरफ रक्षा युक्ति कर लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, है ना? ये चारों रक्षा युक्तियां हैं और ये परिभाषाएं उसको बताया गया है ना? और उदात्तीकरण का बचा एक
एक व्यक्ति के प्रति उत्पन्न संवेगों को दूसरे व्यक्ति के प्रति व्यक्त करना। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा करेक्ट हुआ है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ है। चलिए ये बताइए, मनोनाटक उपचार कि मनोवैज्ञानिक उपचार? मनोनाटक ही होगा। मनोनाटक उपचार प्रविधि 1847 में मोरोनो द्वारा विकसित किया गया था। सर पता नहीं। गलत है। अरे भाई, जेएल मोरोनो का नाम तो समाज मिति में देखते हो आप लोग, पढ़े हो कि नहीं बताओ। एक आध बार मैंने तो कुछ बोला हूं जेएल मोरोनो के बारे में। जेएल मोरोनो के बारे में मैंने बोला ही है, तो समाज मिति है ये तो। और ये तो बिल्कुल गलत जवाब। और गलत आपका कहां पर है? ऑप्शन नंबर डी में है। अब ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक आर आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। ये उस उपचार प्रविधि में सेवार्थी को प्रतिदिन की जीवन संबंधी प्रतिक्रियाओं से या प्रतिक्रियाओं में रखा जाता है। ये स्टेटमेंट सही है आपका, ये वाला करेक्ट है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर जो है 51 देखिए। समूह उपचार सेवार्थी की कठिनाइयों तथा लोगों के साथ उनके सांवेगिक रूप से व्यवहार करने की क्षमता पर निर्भर करता है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है कि समूह उपचार जो होता है सेवार्थी की कठिनाई और लोगों के साथ उनके सांवेगिक रूप से व्यवहार करने की क्षमता पर निर्भर होता है। ये सही है। अच्छा, इस प्रणाली में समूह का, अब इस प्रणाली का मतलब हुआ कि यही बात हो रही है, समूह उपचार की बात हो रही है। तो उपचारात्मक इकाई के रूप में प्रयोग करके रोगी को पुनर्स्थापन करना, यानी समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। वेरी गुड, ये भी सही। तो बताइए जरा, व्याख्या हो रही है? हाँ सर, व्याख्या हो रही है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा बताइए जरा, प्रयोगात्मक उपचार प्रणाली ऑस्टिन की देन है? बिल्कुल सत्य, ऑस्टिन की देन है। सत्य ही जवाब है ये आपका। फैक्ट के रूप में भी आप इसे नोट कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट सही है, ऑस्टिन की देन है। अच्छा, अपनी प्रकृति से यह संबला, अच्छा जो संबल प्रविधि है उसी को बोला था संबलात्मक एवं अंतर्दृष्टि उपचार। और एक अंतर्दृष्टि इनसाइड लर्निंग थ्योरी है। ये लर्निंग थ्योरी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं ट्रीटमेंट की। तो अंतर्दृष्टि उपचार का मिश्रण है, बिल्कुल सत्य है। और ये मिश्रण बताऊं मैं आपको, प्रयोगात्मक उपचार का है। और इसलिए ये आपका व्याख्या भी हो रही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो हो जाएगा 52 का, वह ए वाला करेक्ट हो जाएगा। रोजर्स, अच्छा कार्ल रोजर्स आप जानते हैं, क्लाइंट सेंट्रल थेरेपी, नोट कर लीजिए। कार्ल रोजर्स क्लाइंट सेंट्रल थेरेपी उपचारात्मक साक्षात्कार के प्रकारों का विशेष ध्यान दिया है कि नहीं दिया है रोजर्स? बताइए। आप बताएं थोड़ा सा। पता नहीं सर। हाँ भाई, ये रोजर्स जब आपको कह दिया मैंने क्लाइंट सेंट्रल थेरेपी दिया है, तो क्लाइंट मतलब जब एक तरफ सोशल वर्कर होगा एक तरफ क्लाइंट होगा, तो दोनों के बीच में जो बातचीत होगी वो तो साक्षात्कार के माध्यम से ही होगा। वो तो उपचार का टाइप तो बन ही जाएगा ऑटोमेटिक। ये आपका सही है। और यह उपचार प्रणाली वस्तु केंद्र, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे। अब बताइए, केसवर्क वस्तु केंद्र है कि व्यक्तिनिष्ठ है? सर व्यक्तिनिष्ठ है। व्यक्तिनिष्ठ है, लेकिन आपको बताऊं जब आप काम करेंगे तो वस्तुनिष्ठ की तरह काम करेंगे, इसलिए ये वस्तुनिष्ठ गलत हो गया। यहाँ पे ऐतिहासिक परिस्थितियों का विशेष ध्यान देती है, बात सही है, लेकिन केवल यही गलत कर दिया था। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन देख लीजिए, सी में होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ये वाला सही है ना। अब देखिए जरा, हस्तादि प्रयोग प्रविधि, प्रयोग की विधि है। मतलब जिसे नहीं कहते लर्निंग बाय डूइंग, या करके सीखना, या आप उसे अनुभव के माध्यम से पर्यावरण में, जैसे आप पर्यावरण के बारे में सिखा रहे हैं, पेड़ पौधे लगाकर उसे बता रहे हैं, तो वो हस्तादि प्रयोग कहलाता है एक प्रकार से, अवसर देकर। तो मैं आप सबसे कहूँगा, ऐसे प्रश्नों का आप हमेशा सत्य मानेंगे। जहाँ अवसर देने की बात की जाए, जहाँ स्वयं करने की बात की जाए, ऐसे ऑप्शनों को आप सबसे पहले प्राथमिकता दे देना, ठीक है ना। तो ये सही है पहला वाला। मनोचिकित्सा मनोविश्लेषण का अपेक्षाकृत विस्तृत है, गलत जवाब। मनोचिकित्सा जो है मनोविश्लेषण, ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है। और मनोचिकित्सा मनोविश्लेषणात्मक की अपेक्षा विस्तृत है, ये ऐसा कहना उचित नहीं होगा हमारे लिए, क्योंकि हम सोशल वर्कर हैं।
हमें दोनों पढ़ना पड़ता है, दोनों का स्टेटमेंट हमें दोनों के इक्वल मिलते हैं, इसलिए ये गलत जवाब। सकारात्मक जोड़ तोड़ उपचार के उद्देश्यों को प्रभावित करता है। देखो, सकारात्मक जोड़ तोड़ उपचार के उद्देश्यों को प्रभावित नहीं करता। प्रभावित का मतलब यहाँ पर वो चीज हुआ निगेटिव शब्दों से, यहाँ पर नेगेटिव शब्दों का था, पॉजिटिव शब्दों का होता तो सबसे बेटर माना जाता। लेकिन सकारात्मक जोड़ तोड़ जो होता है वो उपचार के उद्देश्य में। अच्छा, 1 मिनट थोड़ा सा और रखना, बैटरी इसकी लो हो गई है थोड़ा सा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, केवल पहला वाला सही रहेगा, बाकी दूसरा और तीसरा गलत जवाब हो जाएगा, है ना, याद रखिएगा। सकारात्मक जोड़ तोड़ बेसिकली वेरिएबल्स में होता है, मैनिपुलेट की जो बात होती है वेरिएबल्स में होती है, समाजकारी शोध में होता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो कि मनोचिकित्सा एक प्रमुख उद्देश्य मानसिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य प्राप्त करने में व्यक्ति को सहायता करता है। क्या ये बात सही है? सर सही है। बिल्कुल सही है। अच्छा, अंतर्दृष्टि उपचार विधि कठिनाइयों के उत्तरदायी वास्तविक कारकों के बोध का मतलब जानते हैं क्या होता है? समझ होता है। बोध का मतलब क्या होता है? समझ। तो वास्तविक कारकों के बोध एवं प्रकटन पर निर्भर करता है, ये बात सत्य हो जाएगी। क्या प्रयोगात्मक उपचार प्रणाली ऑस्टिन की देन है? ये भी बात सत्य हो जाएगी। तो ऑप्शन में देख लीजिए डी वाला है, इसलिए आपका डी ऑप्शन करेक्ट मान लिया जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित कथनों पर विचार अगेन करना है। संबल उपचार की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। क्या इस बात से सहमत हैं आप लोग? बिल्कुल सही है। इससे सेवार्थी के मन की शंका और भय दूर होता है। बिल्कुल सही, ये एक प्रकार का स्टेटमेंट था इससे। और उसमें यह विकास विकसित होता है कि उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो ये भी तो सत्य है, जाहिर सी बात है। जब ऊपर के दोनों पॉइंट सही हैं तो ये दूसरा जो पॉइंट है आपका, ये मैच भी कर रहा है थर्ड वाले से, इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि ऑप्शन नंबर डी का लगाएं। ये तीनों सही हैं आपके। अच्छा, समाज कार्य के क्षेत्र में सर्वप्रथम मैरी रिचमंड ने, अब देखिए बातों को बहुत अच्छे से समझना है आप लोगों को, ठीक है ना। मैरी रिचमंड ने समस्याग्रस्त व्यक्ति की सहायता में भूमिका पर बल दिया है। बताइए, समाज कार्य के क्षेत्र में। हाँ सर, 1900 के आसपास। हाँ, ये सही जवाब है आपका, ये स्टेटमेंट सही जवाब है आपका। ये जवाब सही है कि समस्याग्रस्त व्यक्तियों की सहायता की भूमिका पर बल दिया है। मनोविश्लेषणात्मक उपचार, अच्छा ये जानते हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत एक है, किसके द्वारा दिया गया है? सर फ्राइड। फ्राइड, वेरी गुड, फ्राइड के द्वारा। और इसके अंतर्गत पर्यावरणीय जोड़ तोड़ का उपयोग भी किया जाता है। हाँ, अब ये जवाब सही था कि इसमें जो पर्यावरण, उन्होंने कहा था कि अगर बच्चे को कुछ सिखाना है तो उसके लिए बच्चे की जो नीड है उसी के आधार पे पर्यावरण की जोड़ तोड़ करना चाहिए। जोड़ तोड़ का मतलब होता है घटाव बढ़ाव। जैसे मैं एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, एक मान लीजिए छोटा सा बच्चा है और ये क्लासरूम है और आपने इसको पढ़ाना शुरू किया, यहाँ पर कुछ पोस्टर लगे हुए हैं दीवारों पर, तो आप बताइए अगर छोटा सा बच्चा यहाँ पर बैठा रहेगा तो वो पोस्टर को देखेगा। तो यहाँ पर सिगमंड फ्राइड कहना ये था कि ऐसे पोस्टर ना लगाएं जो बच्चों का ध्यान पोस्टर की तरफ अट्रैक्ट करे, ठीक है। तो ये बेसिकली मनोविश्लेषणात्मक उपचार था, इसका नाम दिया था। तो इन्होंने कहा था कि ये पर्यावरणीय जोड़ तोड़ है, तो आप उसमें से कुछ चीजें हटा दीजिए जो एक प्रकार की समस्यात्मक व्यवहार उत्पन्न करने वाली पोस्टर्स हैं या जो भी चीजें उस क्लासरूम में हैं उसको हटा दीजिए आप। यही बात कहने की कोशिश की जा रही है इस पॉइंट में, इसलिए आपका ये भी सही है। व्यक्तित्व के समायोजन स्थापित करने के लिए पर्यावरण व्यवहार मनोवृत्तियों में शोधन अमहत्वपूर्ण है। गलत हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे सही समझे हैं। छोड़ होना चाहिए। हाँ, यहाँ देखो दो शब्द होते हैं ना, जैसे अगर हम किसी कभी जन्म विलोम बनाते हैं, जब उल्टा अपोजिट अजन्म, है ना, ठीक। महत्वपूर्ण अमहत्वपूर्ण, यहाँ पे ऐसे शब्दों को रिलेट किया है। हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे शब्दों को सिर्फ समझा रहा हूँ कि शब्द अगर आते हैं तो कैसे आप उसी को पकड़ेंगे। तो अमहत्वपूर्ण का मतलब यहाँ पे था निगेटिव पॉइंट से, तो इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। केवल यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये महत्वपूर्ण है बल्कि अमहत्वपूर्ण नहीं है। अच्छा, और देखिए क्वेश्चन, मानसिक रोगियों के पुनर्वास में भी मन चिकित्सालय, अच्छा मन चिकित्सालय मनोचिकित्सात्मक होता है, आप ऐसे समझिएगा। सामाजिक कार्यकर्ता का योगदान रहता है। क्या ये बात सही है? यस सर। बिल्कुल सही है। चलिए
आगे अगर हम बात करते हैं कि मन चिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ता, अब ध्यान समझिएगा, यहां पे दिया है कि मानसिक रोगियों के पुनर्वास में मन चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता का योगदान। अब यहां पूछा है कि मन चिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ता शिक्षण संस्थानों में छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक रोगियों पर व्याख्या देकर शिक्षा में हाथ बटाते हैं। देखिए ये बात सत्य है, ये दोनों बात सत्य है। बात रही व्याख्या की, नहीं हो रही है सर। बात रही कैसे, एक्सप्लेन करें प्लीज एक बार, अगर कैसे, ताकि मैं समझ लूं कि वहाँ पे रोगियों की बात हो रही है, यहाँ पे स्टूडेंट की बात हो रही है, मतलब हाँ यहाँ पे, हाँ यहाँ अगर हम बात करें पहले स्टेटमेंट में एक शब्द है पुनर्वास, और पुनर्वास का मतलब ही होता है समाज की मुख्य धारा से जोड़ना उसे। लेकिन यहाँ आपको ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा, यहाँ पे शिक्षण संस्थानों में छात्रों की बात की जा रही थी, इसलिए व्याख्या नहीं थी। ऐसे ही कीवर्ड्स को आपको वहाँ पे ढूंढ के पकड़ना होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं 59 की। मानसिक रोगों के कारण लक्षण संलक्षणों का ज्ञान मनोचिकित्सकी के लिए अनिवार्य होता है। क्या ये बात सही लग रही है आपको? यस सर। बिल्कुल करेक्ट जवाब है ये। अगर हम बात करते हैं आप लोगों से कारण के लेकर, अच्छा ये अगर मान लीजिए आप कह रहे हैं कि कारण, लक्षण, संलक्षण ज्ञान मनोचिकित्सकी के लिए अनिवार्य है, तो मैं आपसे कहता हूं क्यों। अब यहीं पे देखिए आपको व्याख्या भी मिल सकती है ना। यस सर। तो क्योंकि इस प्रकार के ज्ञान से वह न केवल रोग का निदान कर सकता है, वरन बहुत मात्रा में उपचार भी उसको सहायक होता है। ये 110% मैं आपको गारंटी से कहता हूं। ऐसे प्रश्न अगर जहां क्योंकि मिले वो हमेशा व्याख्या ही कहेंगे। व्याख्या हो रही है। हाँ, इसको आप ध्यान रखिएगा अगर एग्जाम में ऐसे मिले तो। अब जरा आप मुझे बताइए कि 1950 और 51 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में स्नातकोत्तर स्तर पर मनोचिकित्सकीय समाज कार्य का प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया गया था। ये सही है? बताइए, सही है? इतना विचार क्यों करते हैं? ये तो उससे पहले, में आया था ना सर। उससे पहले होने लगा था ना सर। नहीं 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 नहीं, इससे पहले नहीं था। मैं आपको पढ़ाया भी तो हूँ, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के बारे में पढ़ा रहा था, तो ये बताया था कि ये क्या है, ये 1950 और 51 में शुरू किया गया था। सत्य है ये। 1936 में, 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। 1944 में इसके नाम में परिवर्तन हुआ था। 1950 में 2 वर्षीय डिप्लोमा या स्नातकोत्तर ऐसे डिग्री स्टार्ट कर दिया गया था। अच्छा बताइए, जब समय स्थापना हुई थी उस समय निदेशक कौन थे? निदेशक कौन थे जिस समय स्थापना हुई थी? सर कोई बोए थे। कोई बॉय नहीं, और कोई? किसी को भी नहीं पता? गलत जवाब। आप लोग ऐसे मत पढ़िए, मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं। आप अगर पढ़ते भी हैं तो ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। डॉक्टर मनसर्ट, डॉक्टर मनसर्ट, सर दोराबजी टाटा रतन दादा भोय, ये एक नाम है इतना लंबा चौड़ा, इसकी स्थापना की थी। वर्तमान में निदेशक कौन है, कौन बताएगा? कोई सर सालनी। हाँ, शालिनी भारत, वेरी गुड। उनका पूरा नाम है शालिनी भारत, शाबाश, ये आपका सही जवाब। कारण की बात करते हैं। इस प्रशिक्षण से संबंधित 2 प्रमुख संस्थाएं रांची और बेंगलोर में स्थित हुई हैं। हाँ सर सही है। ये स्टेटमेंट सही लग रहा है? नहीं भाई, ये गलत जवाब है। देखो, रांची में और बेंगलोर में इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में है, प्रशिक्षण के संबंध में नहीं है वो। ये मनोचिकित्सकीय समाज कार्य में आप लोगों ने पढ़ा है लास्ट टाइम में, लेकिन कहा इस प्रशिक्षण से, इस प्रशिक्षण का मतलब था कि ये प्रशिक्षण जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का है, उसके परिप्रेक्ष्य में ये संस्थान नहीं थी, ये मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित थी। गलत जवाब आया आपका, ये गलत है। केवल आपका ए वाला सत्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। मानसिक रोगी के निदान तथा उपचार के लिए रोगी के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। क्या आप ऐसा चाहोगे कि जानकारी पूरी लूं? जी सर। हाँ, ये सही जवाब है, वेरी गुड। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे
कहता है कि इसके लिए आवश्यक है सूचनादाता, मतलब जो क्लाइंट है, जो आपके पास आया है, सूचनादाता का ठीक से चयन किया जा रहा है। क्या ये सही है? अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए आवश्यक है कि सूचनादाता का ठीक से चयन किया जाए, और यह सत्य है, गलत नहीं है। देखिए, मानसिक रोगी के निदान और उपचार के लिए रोगी के विषय में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। जब जानकारी आपके पास हो जाएगी तो सूचना, अब ये रोगी वही है जो एक प्रकार से बाय द वे मान के चलिए, कोई अगर, रोगी को चयन कैसे करेंगे सर? रोगी को ठीक से चयन कैसे करेंगे? अभी आप सुनिए मैडम, एक बात सुनिए। अगर मान लीजिए कोई आईडी बच्चा आ गया, आईडी का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी परिभाषा कहती है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, जिस व्यक्ति के अंदर सोचने समझने की क्षमता कम होती है उसको हम बौद्धिक अक्षमता कहते हैं, हमारे भाषा में बोलते हैं मानसिक मंद। अब वो तो आपको सूचना देगा नहीं, जी सर। तो उसके लिए यहीं पर प्रश्न पूछा कि इसके लिए आवश्यक है आपको कि जो सूचनादाता है, जो उसके साथ आया है, उसके माता पिता, जो उसके मित्र, जो उसके चाचा जो चाची, जो भी आया है, उसको ठीक से चयन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए आपको? हाँ सर, करना चाहिए। तो फिर ये करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ करेक्ट? इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि इसकी व्याख्या भी यहां पर है, यहां पर व्याख्या भी दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला करेक्ट जवाब होगा, क्योंकि रोगी के निदान के परिप्रेक्ष्य में सूचनादाता की एक अहम भूमिका होती है, इसलिए यहां पर व्याख्या भी है इसकी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 62 बताइए, वर्ष 1913 में बोस्टन साइकोपैथी चिकित्सालय के निदेशक पद पर सु मैरी गैरेट की नियुक्ति हुई थी। करेक्ट जवाब, वेरी गुड। यस सर। अच्छा, आप जरा मुझे बताइए, जो सु मैरी गैरेट थे वो न्यूरोलॉजिस्ट थे? यस सर। हाँ, बताइए व्याख्या हो रही है? हाँ सर। हाँ, ये न्यूरोलॉजिस्ट साइकोपैथी चिकित्सालय में ही थे, इसलिए इसकी व्याख्या है। ऑप्शन नंबर आपका फिर अगेन पहला वाला सही हो गया। प्रश्न जब आप आराम से पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे, दिमाग में बैठा के करेंगे तो ऑटोमेटिक आएगा सारा प्रश्न। देखिए, एक प्रश्न और, भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1907 में मनोचिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ता की नियुक्ति हुई थी कि 1902 या 1905? बताएं 1905। भारत की पॉइंट ऑफ व्यू से। सर 1905। अच्छा, आपका जवाब आ गया। और भी स्टूडेंट के बारे में जानकारी जा रहा हूं भाई, उनका भी फीडबैक लेना चाहता हूं मैं। पता नहीं, मगर 1905 में उसमें हो गई थी मैसाचुसेट्स में। हाँ, मैसाचुसेट्स में। आपको बता दूं वो मैसाचुसेट्स था, यहाँ पे भारत का है मैडम। भारत में 1937 में मनोचिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ता की नियुक्ति की गई थी सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क के द्वारा मुंबई में चाइल्ड गाइडेंस। वो सही होगा आपका। 1937। हाँ, ये गलत जवाब आपने बता दिया। यहाँ पे आपका जो 1905 सर ने अभी बताया है, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से अपने माइंड को एक्टिव रखें। मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में समाज सेवा विभाग की स्थापना की गई थी 1905, वर्ष याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, वेरी गुड। आगे अगर बात करते हैं, मुंबई में चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक में नियुक्ति की गई थी। बताइए, यहाँ पे तो केवल आर सही लग रहा है, ए तो गलत हो गया है ना? तो आप समझ लीजिए उस हिसाब से ए गलत, आर सही, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 64, मनोचिकित्सकीय समाजकारी समाज कार्य की एक विशिष्ट शाखा के रूप में काम करती है। क्या यह बात सही है? जी सर। ओके, अगर आप ये स्टेटमेंट सही बता रहे हैं तो मैं भी आपकी तरफ हूं, ये भी स्टेटमेंट सत्य है। अच्छा, आप बताइए जरा, अब इसी की बात है, मनोचिकित्सकीय समाज कार्य शाखा से सामाजिक कार्यकर्ता मनोचिकित्सा विज्ञान के प्रारंभिक ज्ञान से मुक्त होता है। देखिए, यहां पे दो स्टेटमेंट है, बता दूं आपको, कोई मैच नहीं है, व्याख्या बिल्कुल नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। कैसे, अभी मैं बता रहा हूं। देखिए, मनोचिकित्सकीय समाज कार्य की एक शाखा है, इस बात से आप लोग सहमत रहना। शाखा का मतलब था ब्रांच मतलब एक छोटा सा ब्रांच करने मतलब मैं कोई काम कर रहा हूं, मेरे से जुड़ा हुआ कोई एक और व्यक्ति, तो वह शाखा के रूप में जाना जाता है। तो एक विशिष्ट शाखा है ये सही। और फिर कह रहा है कि समाज कार्यकर्ता मनोचिकित्सकीय विज्ञान के प्रारंभिक ज्ञान से मुक्त होता है, ये बात सही है, लेकिन यहाँ पे सोशल वर्कर मनोचिकित्सा विज्ञान में बात है, ना कि मनोचिकित्सकीय समाज कार्य में बात है मनोचिकित्सा विज्ञान में, इसलिए ये स्टेटमेंट अपने आप में सत्य है, व्याख्या नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे।
मनोचिकित्सकीय समाजकारी शाखा की उत्पत्ति 20वीं शताब्दी में आरंभ हुई थी। यस सर। बिल्कुल सही जवाब। 20वीं 19 जो है 20वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी के अंत में, सत्य जवाब। अच्छा, 1905 के द्वारा न्यूरोलॉजिकल क्लिनिक के प्रभारी द्वारा एक पूर्वकालिक सामाजिक कार्यकर्ता की नियुक्ति की गई थी 1905 में। क्या ये स्टेटमेंट सही लग रहा है? हाँ सही है सर, सर। यहाँ आपका ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी स्टेटमेंट सही है। 1905 में इसी विभाग में कार्यकर्ता को अस्पताल के न्यूरोलॉजिक क्लिनिक में रोग के सही निदान प्रभारी उपचार के रूप में नियुक्त किया गया था और इसी दौरान न्यूरोलॉजिकल क्लिनिक के प्रभारी के द्वारा एक पूर्वकालिक सामाजिक कार्यकर्ता की नियुक्ति की गई और इस कार्यकर्ता को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया गया और कार्यों का अधीक्षण में भी इसकी एक स्वयं की भूमिका भी रही और ये वर्ष 1905 में मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में समाज सेवा विभाग की स्थापना के परिप्रेक्ष्य में है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर ये स्टेटमेंट सही है आपका तो मैं आप सबसे कहूंगा कि आप लोग यहां पर ऑप्शन नंबर बी का चयन करिएगा, ना कि ए का चयन करिएगा। दोनों का स्टेटमेंट अलग अलग है। 20वीं और 19वीं शताब्दी अलग अलग होती है, एक नहीं है, इसलिए इसको ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 66, चिकित्सकीय समाजकारी के विकास का प्रथम आधार 1880 में इंग्लैंड के अस्पतालों से मुक्त हुए मानसिक रोगियों की उत्तरचर्या पर विचार था। क्या ये सही है? हाँ, ये स्टेटमेंट सत्य है आपका। और फिर कह रहा है कि इन दिनों ऐसा महसूस किया गया। कौन से दिन? 1880 में। 1880। हाँ, अस्पतालों से लौटने के बाद रोगी की उनके घर पर समुचित देखभाल होना आवश्यक होगा। ये बात मैंने पढ़ाया भी था, समझाया भी था। हाँ, सही स्टेटमेंट है, वेरी गुड। ये आपका व्याख्या भी हो रही है, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 कि मनोचिकित्सकीय समाजकारी का सर्वप्रथम 1931 में परिभाषित किया गया। देखिए ये परिभाषा सही है गलत? सर गलत है। बताइए। मैं आपको बता दूं मैडम, जब 1931 में ये परिभाषा दी गई थी ना, तो उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका के मानदंड के सलाहकार परिषद की कार्य समिति के द्वारा ये बात बताई गई थी कि मनोचिकित्सकीय समाज कार्य की वह शाखा जिसका विकास मनोचिकित्सा विज्ञान के साथ हुआ था। और यहां तो भारत लिखा नहीं है, तो फिर अपने दिमाग में क्यों लेके आ रहे हो 1937? जब भारत में लिखा हो तो लाना अपने दिमाग में। इससे पहले 1937 से पहले यूएसए की बात हुई है और उसने परिभाषित किया है और वो वर्ष था 1931। ये सही जवाब है आपका, गलत नहीं है, ये स्टेटमेंट सही है आपका। और फिर देखिए, यह परिभाषा संयुक्त राज्य अमेरिका के मानदंडों की सलाहकार परिषद की एक कार्य समिति के द्वारा की गई थी। आप पीडीएफ ओपन करना, देखना, आपको मिलेगा। मैंने पीडीएफ में मेंशन किया ये सब है। ये भी स्टेटमेंट सही है और यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या हो रही है आपकी, ठीक है, याद रखिएगा। 68 देखिए, चिकित्सकीय समाज कार्य व्यावसायिक समाज कार्य की एक विशेषीकरण तथा क्षेत्र है। क्या ये सही है? सर सही है सर। ओके, वेरी गुड। ये कथन आपका सही है। कह रहा है कि यह व्यावसायिक सहायता प्रदान करने का कार्य भी है। ये भी सत्य है आपका, इसमें कोई दो राय नहीं है, गलत नहीं है। ये भी कथन जो है सत्य है आपका। ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट। आगे अगर हम बात करते हैं, तमिलनाडु में सर्वप्रथम 1 वर्षीय प्रशिक्षण प्राप्त महिला चिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ता की नियुक्ति की गई थी। क्या ये बात सही लग रही है आपको? सही है, सही। 1945 के आसपास। अगर आप इस बात से सहमत है तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल रहना भी आप सभी लोग, यह स्टेटमेंट आपका करेक्ट जवाब है और यही आपका सही माना जाएगा। फिर कहता है कि स्वास्थ्य सर्वेक्षण तथा विकास समिति ने प्रशिक्षित चिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ता की आवश्यकता पर बल दिया है। तो ये भी करेक्ट है। और ये जो स्वास्थ्य सर्वेक्षण और विकास समिति प्रशिक्षित चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है, ये बेसिकली 1 वर्षीय प्रशिक्षण एवं महिला चिकित्सीय सामाजिक कार्यकर्ता की नियुक्ति के दौरान ये बात की गई थी। तो ये स्टेटमेंट आपका जो है सही जवाब है। और मैं आप सबसे कहूंगा, यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा, इसकी व्याख्या भी हो रही है।
इस प्रश्न में इसकी जो है व्याख्या भी की जा रही है। आगे अगर हम बात करते हैं, आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में नवीन आविष्कारों एवं प्रगति के कारण समाज मूलक और निवारक चिकित्सा का उदय हुआ है। हाँ बोलिए। जी सर। हाँ सर। बिल्कुल, अगर आप कह रहे हैं यहां पर ये स्टेटमेंट सही है तो ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं, संपूर्ण देश में चिकित्सा शिक्षा संबंधी महाविद्यालय में समाज मूलक एवं चिकित्सा विभाग की स्थापना की गई है। बिल्कुल सही है, ये भी सही है ना। अब आप ध्यान ये रखना है कि इसमें व्याख्या नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये एक तरफ महाविद्यालय के बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है, एक तरफ आविष्कार वगैरह के बात कर रहा है, तो ये अलग अलग स्टेटमेंट है। इसलिए आपका यहाँ पे जो स्टेटमेंट है बी वाला करेक्ट रहेगा यहाँ पे, ठीक है, बी वाला। रोगियों की मनोसामाजिक समस्याओं के विषय में उनके परिवारों तथा समाज के उत्तरदायित्व सदस्यों को बताना होता है। रोगियों को मनोसामाजिक समस्याओं के विषय में उसके परिवार तथा समाज के उत्तरदायित्व सदस्यों को बताना होता है। बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर जो 71 का है, यह आपसे मैं कहूंगा कि यह आपका करेक्ट जवाब है, पहला वाला। ताकि वे, देखिए अगर आप रिलेट करें, देखिए यहां पे कैसे व्याख्या करने के लिए बोल रहा है, ताकि वे रोगियों के संबंध में अपने नवीन उत्तरदायित्वों की पहचान कर सके और रोगियों को उनकी यथास्थिति में स्वीकार कर सके। तो ये भी स्टेटमेंट सही है और ये भी स्टेटमेंट सही है। यहां पर मैं आपसे कहूं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ये व्याख्या भी हो रहा था इसका। क्वेश्चन नंबर 72, चिकित्सकीय दल के साथ संपर्क स्थापित करने की प्रक्रिया के अंतर्गत रोगी द्वारा महसूस की जा रही आवश्यकताओं के अनुसार संसाधनों को विकसित करना होता है। क्या यह बात सही है? बिल्कुल सही है। हाँ, अच्छा, एक तरह की समस्याओं से, देखिए एक तरह की समस्याओं से ग्रस्त रोगियों को एक साथ लाना ताकि वे अपने समस्याएं आपसी सहयोग में सुलझा सके। मैं आपको बताऊं, ये अलग है, ये अलग है। हाँ, एक तरह की समस्याओं, देखिए एक तरह की समस्याओं से ग्रस्त रोगियों को एक साथ लाना ताकि वे अपनी समस्याओं को आपसी सहयोग से सुलझा सके। तो चिकित्सकीय दल, यानी चिकित्सकीय दल की मतलब टीम की बात कर रहा है, और उसके संपर्क स्थापित करने की प्रक्रिया के अंतर्गत रोगियों को महसूस की जा रही आवश्यकताओं के अनुसार संसाधनों को विकसित करना होता है। तो अगर मैं आपसे कहता है इसके बारे में थोड़ा सा कुछ लिखा होता, किसके बारे में, कि ग्रस्त रोगियों को एक साथ लाना यानी समूह कार्य, थोड़ा सा लिखा होता इसके बारे में ऊपर वाले लाइन में, तब मैं कहता कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा, लेकिन ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे चिकित्सकीय दल के साथ संपर्क बनाने की बात कर रहा है, यहाँ पे समस्याओं से ग्रस्त रोगियों की बात कर रहा है, तो दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है ना। आगे बात करते हैं 73, सूचना पद्धति सामान्यतः रोगियों के निवारण के प्रति ज्ञान के उपयोग की दिशा में निर्देशित होती है। क्या ये सही है? सही है सर। सही है। चिकित्सा दल में सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका अस्पष्ट होती है कि स्पष्ट होती है? गलत। ऑप्शन आपका यहाँ पे अगर हम बात करते हैं केवल ए सही है, आर गलत है, तो आप कह देना कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 74, चिकित्सालयों को पूर्ण स्वास्थ्य निर्माण में समाज कार्य में प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्थानों के महत्व के बारे में बताना होता है। अभी तो हमने शायद इस प्रश्न को देखा भी है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि ये स्टेटमेंट सही है आपकी, और इन्हें प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रमों को निर्देशित करना होता है। यह भी स्टेटमेंट सही है। अब देखिए यहाँ पे चिकित्सालयों को पूर्ण स्वास्थ्य निर्माण में समाज कार्य में प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्थानों के महत्व के बारे में बताना होता है, ये सही है। और फिर ये कह रहा है प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रम को लेकर, तो ये गलत, मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि इसकी व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा यहाँ पे, है ना, बी वाला सही माना जाएगा। चिकित्सा क्षेत्र में समाज कार्य को वैयक्तिक समाज कार्य प्रणाली का प्रयोग अधिक किया जाता है। क्या ये बात सही है? जी सर। हाँ, सत्य है ये। आप लोग इसी पे काम करेंगे, देख लीजिए इसी पॉइंट पर आप लोग का अगर सिलेक्शन होगा लखनऊ में तो आप लोग इसी पर काम करेंगे। अच्छा, कारण कह रहा है कि चिकित्सा क्षेत्र में अभ्यास की जाने वाली वैयक्तिक समाज कार्य की विभिन्न प्रविधियां होती हैं। ये भी सत्य है, सही है। लेकिन आपको बताओ व्याख्या हो रही कि नहीं हो रही, ये बताइए आप मुझे। हो रही है सर। कैसे? सर दोनों में ही सर वैयक्तिक समाज कार्य प्रणाली। नहीं मैडम, ऐसे मत पढ़िए आप।
आप ऐसे पढ़िए कि चिकित्सा के क्षेत्र में जो समाज कार्य के वैयक्तिक समाज कार्य की प्रणाली है, जो केस वर्क है, उसका ज़्यादा प्रयोग होता है। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में मेडिकल वर्क, मेडिकल जो है एरिया में। फिर कह रहा है कि मेडिकल एरिया में अभ्यास की जाने वाली वैयक्तिक सेवा कार्य की विभिन्न प्रविधियां हैं, विभिन्न प्रविधियां हैं, यह मेथड की बात कर रहा है। तो आप बताइए जरा, यहां तो मेथड लगा दिया और यहां पर कह रहा है कि अधिक प्रयोग हो रहा है, तो दोनों अलग अलग हैं। ये अधिक प्रयोग किया जा रहा है मेडिकल के क्षेत्र में, और ये मेडिकल अभ्यास पर, प्रैक्टिस के अभ्यास में है। जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रविधियों लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग क्या लगाएंगे, प्रविधि लगाएंगे। हाँ, मेथड्स, मेथड लगाएंगे आप। ठीक है, ये सत्य है आपका बी वाला, व्याख्या नहीं हो रही है। संबल प्रक्रिया में अनेक प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है, इस बात से सहमत हैं आप? बिल्कुल रहना, हाँ सहमत रहना। आगे बात करते हैं कारण के बारे में कि इससे रोगी के मनोबल और आत्मविश्वास का विकास होता है। अरे बिल्कुल, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर देखिए ये भी सही है और इसका व्याख्या भी हो रहा है, मैंने अभी बताया भी था इसका परिभाषा। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे व्याख्या भी हो रही है इसमें। अब देखिए ये आत्मविश्वास जो है, मनोबल जो है ना, वो संबल को रिलेट करता है मैडम, इसलिए इसकी व्याख्या करता है। ठीक है सर। किसी गंभीर समस्या के किसी अंश को चुनकर उसके समाधान का प्रयास अंगीकरण के तहत किया जाता है। मैं आपको बता दूं ये सही है। ठीक है। और रोगी अपने शारीरिक रोग को भ्रम अथवा अज्ञानता के कारण विशिष्ट रोग समझता है। देखिए ये अंगीकरण की परिभाषा है, ये रोगी अपने शारीरिक रोग का भ्रम और अज्ञानता का जो कारण बता रहा है, एक प्रकार से ये एक प्रकार की भारत की समस्याएं बता रहा है, समसामयिक समस्याएं। तो यहां मैं आपसे कहूंगा कि ये आपका स्टेटमेंट सत्य है, ये भी सत्य है, लेकिन व्याख्या नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी लगाइए आप लोग, ऑप्शन नंबर बी। अभी आपने संबल पढ़ा है, अब बताइए क्या मनोबल और आत्मविश्वास नहीं लगाओगे संबल को? बताइए आप लोग। अब आप देखिए डी का 4 कहां पे है, जहां डी का 4 है वहीं पे लगाइए इसको, पहला बस आंख बंद करके चले आइए आप लगा के, एक को मैच करिए, बस आगे बढ़िए। अब आप देखिए यहां पे अंगीकरण अभी आपने देखा है, अंगीकरण अभी आप लोगों ने देखा है, तो आप बताइए इसमें किसको मैच करेंगे अंगीकरण को? सामान्यीकरण, तदात्मीकरण और सरलीकरण, ये सभी के सभी एक प्रकार की प्रविधियां हैं जिसको पूछा गया है एक प्रकार से आप लोगों से परिभाषित के रूप में। डी जवाब आ रहा है, नहीं डी नहीं। चलिए देखिए एक एक करके समझिए। अंगीकरण जानते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग मुझे बताना कि किससे मैच करेगा। ठीक है, देखिए अंगीकरण क्या होता है कि रोगी के जीवन के मनोसामाजिक, बात समझिएगा, मनोसामाजिक पक्षों को प्रभावित करके और प्रमुख समस्या या गंभीर समस्या के किसी अंश को चुनकर उसके समाधान का प्रयास करता है। तो जरा बताइए कहां से ऑप्शन मिला है अंगीकरण का? अरे कहां भाई, 3 मिला ना, हाँ ऐसे आप थोड़ा सा, हाँ ऐसे आप लगाइए। अब देखिए ए का 3 कहां है, ए का 3 यहां पे मिल रहा है। अच्छा ठीक है, सामान्यीकरण के बारे में आप बताओगे, मैं आपको समझा देता हूं। देखिए सामान्यीकरण क्या होता है कि कुछ रोगी अपने शारीरिक रोग को भ्रम अथवा अज्ञानता के कारण विशिष्ट रोग समझते हैं और वे सोचते हैं कि वे एकमात्र व्यक्ति हैं जो ऐसे रोग से ग्रसित हैं, और ऐसी दशा में चिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ता रोगी के रोग और समस्याओं का सामान्यीकरण करके उसे विश्वास दिलाता है। बताइए किससे है सामान्यीकरण? हाँ, सरलीकरण की बात करते हैं। सरलीकरण क्या होता है? सरलीकरण बेसिकली देखा जाता है कि कभी कभी रोगी अपने नाना प्रकार की भावनाओं और उनके प्रभावों की व्यापकता के कारण विभिन्न प्रकार की जटिलताओं से ग्रस्त हो जाता है। किसको मैच किया है? सर 2 को। ओके, आत्मीयता को संबंध, वेरी गुड, शाबाश। तदात्मीकरण बचा एक, इससे मैच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। ऐसे करना है आपको। अच्छा एक है, एक तरफ आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें तो दूषित पड़ोस है, प्रजाति भेदभाव है, फिर दूषित समाज है,
फिर युद्ध एवं युद्ध का भय है। ऐसे क्वेश्चन भी देखने को हमें मिल जाते हैं। तो मैं आप सबसे कहूँगा, आप सब ध्यान रखना कि समाज के बुनियादी आपराधिक कार्यों पर आधारित है प्रजाति भेदभाव और आस पड़ोस के अनैतिक परिवारों का होना, युद्ध एवं युद्ध का भय। समाजों में अनवरत युद्ध के फलस्वरूप उत्पन्न भय को रिप्रेजेंट करता है दूषित समाज और शासक वर्ग। अच्छा, शासित वर्ग या शासक वर्ग किसने कहा है, मालूम है किसी को? कार्ल मार्क्स। शासक वर्ग, शासित वर्ग। शासक वर्ग के द्वारा विभिन्न प्रजातियों के मध्य भेदभाव, दूषित समाज। हो गया करेक्ट? ठीक है, ऑप्शन नंबर बताइए, ऑप्शन बताइए, 1 का 2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए यहां पर बताइए, बचपन में करवट लगने से शेष जीवन में बिजली से डरना, सॉरी बचपन में करंट लगने से शेष जीवन में बिजली से डरना, ऐसा होता भी होगा। प्रारंभिक मानसिक आघात। प्रारंभिक मानसिक आघात। ओके, और भी लोग बताइए जरा। हाँ, दोषपूर्ण किशोरावस्था कहेंगे हम, है ना? हाँ, और आवश्यक मात्रा में निदर्शन मतलब सैंपल ना प्रदान किया जाए तो क्या होगा? प्रारंभिक वंचन होगा। संवेगों का अनिश्चित तथा अनियमित का हो जाना, संवेग अनिश्चित हो जाए, अनियमित हो जाए, ये होता है मानसिक आघात। ये है आर्थिक रूप से स्वावलंबी मतलब स्वतंत्र होने से पूर्व ही पिता बन गया, दूषित प्रौढ़ावस्था। अच्छा, मिनिमम न्यूनतम प्रौढ़ावस्था की आयु बताइए कोई, आयु नहीं पता? 21 वर्ष, नोट करिए, 21 वर्ष। ऑप्शन नहीं बताया आपने, ऑप्शन बता दीजिए एक बार। पहले का मैच हुआ है 3 से, ऑप्शन नंबर ए 30, ऑप्शन नंबर ए। हाँ, चलिए ये देखिए जरा। अच्छा, ये देखिए ग्रंथि वगैरह है, या आप लोगों में बेसिकली नहीं आएगा, है ना, इतना ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर यहाँ पे आ गया तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि क्या हो सकता है। बाकी विटामिन वगैरह से पूछा जा सकता है, विटामिन ए से, विटामिन बी से, विटामिन सी से, ये सब पूछा जा सकता है। ठीक है, शरीर की कार्बोज तथा शर्करा प्रदान करती है कौन सी ग्रंथि? सर इंसुलिन। ओके, और बताइए। शरीर की कार्बोज और शर्करा प्रदान करती है आपका काम ग्रंथि, और शरीर को ताप प्रदान करती है जो लैंगिक विकास एवं उत्पत्ति का कारक बनती है। वो क्या बनती है? उपगल ग्रंथि। एंड्रोजन और एस्ट्रोजन निर्माण के लिए उत्तर है, ये तो सभी को पता होगा। ये है मैडम इंसुलिन ग्रंथि। और जो शरीर के लिए फास्फोरस और कैल्शियम बनाती है वो थाइमस ग्रंथि। 1 का 4, कौन सा सही हुआ है इसमें? सी, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, सी करेक्ट। चलिए, अच्छा एक और क्वेश्चन देखिए। इसका आधार अंगूर की तरह होता है। ओके, आप लोगों ने बायो पढ़ा, बायोलॉजी अगर पढ़े होंगे तो ठीक होगा। अंगूर की तरह होता है गल ग्रंथि, और व्यक्ति की बौद्धिक योग्यता और क्षमताओं का निश्चित करती है पीनियल ग्रंथि। सिर के पिछले भाग में स्थित है कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। यह ग्रंथि शरीर में हड्डी के विकास और शरीर को ऊर्जा शक्ति प्रदान करती है, अधिग्रंथि।
ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा पहला वाला। अच्छा बताइए, वंशानुक्रम किसको रिप्रेजेंट करता है? भाई पितरों के माध्यम से प्राणी शरीर और व्यवहार विशेषताओं का निर्धारण करेगा, उसी को बोलते हैं ना। देना तो हाँ। और छीड़काय किसको कहेंगे? छीड़काय शरीर कमजोर, दुबला पतला, निस्तेज होता है। स्थूलकाय किसको कहेंगे? रंग रूप कोठी रंग रूप, शरीर मोटा, गोलाकार और भारी। स्थूलकाय के नहीं थे कुंभकर्ण? हाँ? महा विशाल है ना, स्थूल शरीर वाले। शारीरिक संरचना बताइए। रंग रूप को तो हाँ, ये होगा शरीर की रचना। ऑप्शन नंबर कौन सा गया सही? ए का पहला चड्डी। डी। ओके, अब इसको लगा के हम लोग यहीं पर समाप्त कर देंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है। कल हम लोग थ्योरीज करेंगे, है ना, और कल क्वेश्चन नहीं करेंगे। आप लोग जो है आज इसको पीडीएफ देख लेना, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा आप मेरे से पूछ लेना या स्क्रीनशॉट करके कमेंट में ग्रुप में डालना, और ताकि सारे बच्चे उसका जो है जवाब दें, है ना, अगर किसी को कोई डाउट होता है तो। वर्ष 1950 तक देश के विभिन्न राज्यों में मानसिक स्वास्थ्य अस्पतालों की संख्या, देखो ये भी प्रश्न हो सकता है आप लोगों से पूछ ले मानसिक अस्पताल वगैरह को लेकर ना, तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना, फैक्ट के आधार पे है ये क्वेश्चंस और अच्छा प्रश्न भी है। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो 5 आपके जम्मू कश्मीर में हो जाएंगे, ठीक है, 7 आपके मुंबई में हो जाएंगे, 3 आपका मध्य प्रदेश में हो जाएगा, 4 आपका पश्चिम बंगाल में हो जाएगा, है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना, ठीक है, 85 का डी वाला। बाकी आप लोग क्वेश्चन करना, ठीक है। देखिए अभी मैंने बताया भी, अब देखो यहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। मैंने एक चीज़ बताया था, देखो यहाँ पे कि एक तो 11 वाला 59, एक तो टाटा इंस्टीट्यूट के बारे में बात किया था, इससे आप जे हॉस्पिटल 46 और स्टेला बचा आपका ये यहाँ पे 1945। तो आप ऐसे भी फटाफट कर सकते हैं, या तो कोई एक ऐप मैच करिए। लखनऊ सर। हाँ, किसका सर? लखनऊ? नहीं सर मुंबई। हॉस्पिटल सर, लखनऊ यूनिवर्सिटी। नहीं, जे हॉस्पिटल लखनऊ यूनिवर्सिटी थोड़ी ना है। जेके करके सबसे पहले लखनऊ यूनिवर्सिटी में कोई खुला था। नहीं, पहले आपका लखनऊ में जो खोला गया था 1946 में जो आया था आपका, वो आपका आया था लखनऊ समाजकारी विभाग, ठीक है, लखनऊ समाजकारी विभाग आया था, ठीक है। जे हॉस्पिटल के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो ये बेसिकली कहाँ का, चेन्नई का है, कहाँ का, कौन बताएगा? मुंबई का आया जे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 1900 जो है, आप ध्यान रखिएगा, 1945 में स्वास्थ्य सर्वेक्षण के विकास समिति के लिए बेसिकली सामाजिक कार्यकर्ता की आवश्यकता पर बल दिया गया था। और आपको बता दूं कि इसी के परिणाम स्वरूप जो है तमिलनाडु में एक स्टेला तमिलनाडु की बात कर रहा हूँ, स्टेला मेरिस कॉलेज की स्थापना 1 वर्षीय प्रशिक्षण के लिए महिला चिकित्सकीय समाज कार्यकर्ता की नियुक्ति की गई थी, उसके लिए था। जो जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल है मुंबई में, इंग्लैंड में 1946 में चिकित्सकीय समाज कार्य में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के समाज कार्यकर्ता की एक नियुक्ति की गई थी। तो इसको ध्यान रखना, 2 फैक्ट थे यहाँ पे, स्टेला भी था, अलग है स्टेला, और जे ग्रुप ऑफ जो हॉस्पिटल है वो अलग है, ठीक है सर? जी सर। हाँ, जो स्टेला वाला है वो तमिलनाडु का है, और जो जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल है वो मुंबई वाले का है, इसका है। और 11 यानी 11वां अधिवेशन हैदराबाद का है, ये आप ध्यान रखिएगा। और टाटा इंस्टीट्यूट स्कूल ऑफ सोशल वर्क की है, ये मुंबई की है। तो नाम के साथ साथ वर्ष भी आपके सामने है, ऐसे भी प्रश्नों का आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका जवाब बताइए जरा, तो मैंने वैसे ही कर दिया आपको, फटाफट बताइए जरा मुझे जवाब। 1 का 2, ऑप्शन नंबर बी, हाँ बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आगे आप लोग करिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं हूँ, ग्रुप में मैसेज करिएगा, ग्रुप में डालिएगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। और अभी 8 बजे